हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोर्स स्क्रिप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कि हम ग्रिड व्यू का यूज़ किस तरह कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम डेमो देखते हैं कि आज की वीडियो में हमें करना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर ग्रिड व्यू यूज़ किया हुआ है, जिसके थ्रू आपको हर रो के अंदर दो आइटम्स जो हैं वो शो हो रही हैं। डिफरेंट हर आइटम जो है वो आपको कार्ड व्यू के अंदर शो हो रही है और हर रो में आपको दो किस्म की आइटम जो है वो शो हो रही हैं। जैसे ही आप इस कार्ड व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कहाँ जा सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक न्यू एक्टिविटी में आपको इस आइटम का नेम और इसकी इमेज जो है वो शो हो रही है। आप यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन जो है वो शो करवा सकते हैं। तो इस तरह हमें आज की वीडियो में क्या बनाना है कि डिफरेंट किस्म के कार्ड्स व्यू के थ्रू हमें ग्रिड व्यू मेथड यूज़ करके हर रो के अंदर दो तरह की आइटम्स जो है वो शो करवानी है। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम ये काम जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मैं आप सबसे सिर्फ यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से ये कर सकते हैं। पहले आपको एंड्रॉयड स्टूडियो पे आना है और वहाँ पर वो प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है जिसके अंदर आप चाहते हैं कि आप ग्रिड व्यू यूज़ करें। देन आपने XML की फ़ाइल के अंदर जाके यहाँ पर सबसे पहले ग्रिड व्यू यूज़ कर लेना है। ग्रिड व्यू का मेथड यूज़ करना है और इसकी मैंने यहाँ पर कह दी कि विड्थ मेरे पास है मैच और हाइट मेरे पास क्या है, रैप है। एंड देन मैंने कह दिया कि अब ये जो मैं ग्रिड व्यू बना रही हूँ उसमें कितने कॉलम्स मेरे पास होने चाहिए। तो मैं चाहती हूँ जैसा मेरा डिज़ाइन था, जैसा कि आपने देखा था कि मेरे पास 2 कॉलम्स जो है वो शो होने चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ इसको कि कॉलम्स मेरे पास कितने होने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, यहाँ पर सिंपल नम कॉलम्स यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होने चाहिए, मैं कह देती हूँ कि 2। मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होने चाहिए, 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो 2 हो चुके हैं। एंड देन मैंने क्या कर देना है, इसको क्लोज़ कर देना है। अब ग्रिड व्यू की मैं यहाँ पर ID भी दे दूँगी। मैं कह दिया कि इसकी ID है ID इज इक्वल टू, मैं कह देती हूँ इसकी ID है ग्रिड व्यू। मैंने इसकी ID क्या दे दी, ग्रिड व्यू दे दी। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मुझे बनाना है अब ये जो आइटम शो हो रही है ना आपके पास, हर रो में जो आइटम शो हो रही है उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। यानी ये चीज़, ये जो हमारे पास आइटम शो हो रही है इसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। यानी इसके अंदर आपको रखवाना क्या है, आपको वो देखना है। तो वो उसके लिए हमारे पास सिंपली हम लोग इसके डिज़ाइन के लिए क्या करेंगे, यानी ये पूरा आइटम जो आपको शो हो रही है, कार्ड व्यू शो हो रहा है, एक आपको टेक्स्ट व्यू शो हो रहा है और एक इमेज व्यू शो हो रहा है। तो ये आपके पास जो डिज़ाइन है ये बनाने के लिए आपको कोई ना कोई XML की फ़ाइल चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम वो XML की फ़ाइल बना लेते हैं। तो लेआउट में जाते हैं, यहाँ पर लेआउट कहाँ पर है आपके पास, ये लेआउट में जाके आपने यहाँ से सबसे पहले लेआउट रिसोर्स फाइल बना लेनी है। अब मैं लेआउट रिसोर्स फाइल का क्या नेम रखती हूँ, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास है हर रो में डाटा शो हो रहा है तो मैं कह रही हूँ इसका नेम है, मैं कह रही हूँ रो डाटा, कि रो में जो डाटा शो होगा वो कैसा होगा। और यहाँ से मैं इसको कहती हूँ कि मेरे पास ये जो है इसकी रूट एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, लीनियर लेआउट होना चाहिए। लीनियर लेआउट में क्योंकि मैं काम करना चाहती हूँ। एंड देन मैं कर देती हूँ ओके। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर इसको कह देती हूँ कि मेरे पास क्या है कि लेआउट ग्रेविटी भी सेंटर हो एंड ग्रेविटी भी मैं क्या कर देती हूँ, सेंटर कर देती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, सबसे पहले आपने देखा था, जैसा कि आप देखें अपने आउटपुट के अंदर आपको क्या शो हो रहा है। सबसे पहले एक कार्ड व्यू शो हो रहा है। इस कार्ड व्यू को सबसे पहले हमने डिज़ाइन करना है। सबसे पहले हमने क्या बनाना है, कार्ड व्यू बनाना है। तो कार्ड व्यू के लिए हमारे पास क्या होता है, सिंपल हमें लिखना है कार्ड व्यू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कार्ड व्यू का टैग शो हो चुका है। आपने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो अब आप कह देंगे कार्ड व्यू की आपकी विड्थ कितना देना चाहते हैं। तो मैं कह रही थी मैंने कार्ड व्यू की विड्थ देनी है 150 dp। ठीक है, मैंने कह दिया कि मैंने इसकी विड्थ दे दी है 150 dp। और हाइट मैं कितनी चाहती हूँ इसकी, मैंने हाइट भी कह दिया कि मैंने दे दी है 150 dp। देन आगे मूव करते हैं और मैं कह देती हूँ कि मेरे पास ये जो कार्ड की एवोल्यूशन है वो भी मैं यहाँ पर दे देती हूँ, कार्ड की एवोल्यूशन। तो वो मैंने कह दी कि मेरे पास है 5 dp। देन आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर शो हो गया होगा आपका कार्ड व्यू। अब कार्ड कॉर्नर रेडियस, अब मैं उसका कॉर्नर रेडियस भी दे देती हूँ साथ ही यहाँ पर कि कार्ड कॉर्नर रेडियस कितना होना चाहिए, वो मैंने कह दिया कि मेरे पास कितना है 10 dp।
ये आ गया आपके पास। अब देन आपके पास क्या करना है, आपने इसको क्लोज़ करना है एंड देन इसके अंदर आपकी जो है वो वर्किंग होगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने आउटपुट में, यानी जो आपको डिज़ाइन करना है, आपको एक कार्ड व्यू डिज़ाइन करना था, आप कार्ड व्यू डिज़ाइन कर चुके हैं। अब उस कार्ड व्यू के अंदर आपको क्या चाहिए, कार्ड व्यू के अंदर आप एक लीनियर लेआउट बनाएंगे जिसमें आप एक टेक्स्ट व्यू रखेंगे और एक इमेज रखेंगे। टेक्स्ट व्यू ये टेक्स्ट शो करवाने के लिए और इमेज व्यू ये इमेज शो करवाने के लिए। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर सबसे पहले हमने क्या बना ली, एक लीनियर लेआउट बना ली। लीनियर लेआउट बनाई, लीनियर लेआउट मैंने कह दिया कि मेरे पास क्या है, रैप ही रख देती हूँ मैं, रैप है। अब मैंने कह दिया कि लीनियर लेआउट को मैं इसको भी कह देती हूँ कि इसकी ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन सेट कर देती हूँ कि मैं कहाँ पर काम करना चाहती हूँ, वर्टिकल काम करना चाहती हूँ। मैं क्या कहती हूँ कि वर्टिकल में मेरा काम हो, वर्टिकल में मेरे पास क्या हो, काम हो। एंड देन मैं इसको लीनियर लेआउट को कह देती हूँ कि इसकी लेआउट ग्रेविटी भी मेरे पास क्या हो, सेंटर हो, कि जो भी टेक्स्ट हो और जो भी इमेज हो मुझे सेंटर में शो हो, ठीक है। एंड देन ग्रेविटी भी इसकी मैं साथ ही सेट कर देती हूँ कि सेंटर, यानी इसका काम तो ख़त्म करते हैं ना। देन इसको क्लोज़ किया, सॉरी, इसकी ग्रेविटी हमारे पास क्या हो, सेंटर हो। एंड देन मैंने क्या कर दिया, इसकी लेआउट को क्लोज़ कर दिया। अब मुझे इस लेआउट के अंदर क्या चाहिए, इस लीनियर लेआउट के अंदर मुझे चाहिए एक टेक्स्ट व्यू और एक क्या चाहिए, एक इमेज व्यू चाहिए। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्या करना है, एक टेक्स्ट व्यू लगा देना है। तो सिंपल मैं, सॉरी, टैग लगाना कभी भी आप लोगों ने नहीं भूलना है, ठीक है। तो टेक्स्ट व्यू लगाना है तो टेक्स्ट व्यू का टैग स्टार्ट करेंगे, देन ही लगाएंगे हम उसको। तो टेक्स्ट व्यू की हमने क्या कर दिया कि हमारे पास ये रैप है। एंड देन मैंने इसकी क्या कर दिया, देन टेक्स्ट दे दिया कि टेक्स्ट में क्या रखवाना चाहती हूँ। टेक्स्ट में मैंने कह दिया कि मेरे पास क्या है कि ट्रक शो, यहाँ देख सकते हैं ना आप, आउटपुट के अंदर आपको ट्रक शो हो रहा है सबसे पहले। तो मैंने टेक्स्ट में कह दिया कि मेरे पास क्या हो, ट्रक शो हो, ठीक है, ट्रक शो हो गया मेरे पास। एंड देन मैं कह देती हूँ कि मेरे पास टेक्स्ट तो थोड़ा सा स्टाइलिश होना चाहिए। तो सिंपल मैं उसके लिए क्या यूज़ करती हूँ स्टाइलिश करने के लिए, टेक्स्ट स्टाइल, कि उसका आपके पास स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो मैंने कह दिया कि मेरे पास बोल्ड हो, थोड़ा सा टेक्स्ट जो है मेरा बोल्ड भी हो गया। अब मैं उसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर देती हूँ। तो टेक्स्ट साइज़ मैं कह देती हूँ कि मेरे पास कितना है, टेक्स्ट का साइज़ मैं कह देती हूँ कि 20 SP। टेक्स्ट का साइज़ मैंने कह दिया कि 20 SP है मेरे पास। एंड देन मैं क्या कहती हूँ कि आप लोगों के पास फ़ॉन्ट फैमिली इसकी क्या है, फ़ॉन्ट फैमिली भी मैं इसकी सेट कर देती हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली में सिंपल यही वाली रख देती हूँ। एंड देन मैं जाती हूँ नीचे, इसकी लेआउट ग्रेविटी सेंटर कर देती हूँ, सॉरी, लेआउट ग्रेविटी भी सेंटर कर देती हूँ। और ग्रेविटी जो मेरे पास है इसकी वो भी मैं क्या कर देती हूँ, सेंटर कर देती हूँ। ग्रेविटी भी मैंने क्या कर दी, इसकी सेंटर कर दी। एंड देन सारा कुछ कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक चीज़ के अलावा अब मैंने यहाँ पर इसकी साथ साथ जो है वो आईडी भी देती जाती हूँ, क्योंकि हमें इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने साथ साथ क्या कर दिया, इसकी आईडी दे दी। अब मैं क्या शो करवा रही हूँ, इसके अंदर कार शो करवा रही हूँ ना, एक किस्म की कार्स का सारा डाटा रख रही हूँ। तो मैं क्या कह दूँगी, इसके अंदर मेरे पास आ जाएगी कार्स, ठीक है। मैंने इसकी आईडी क्या दे दी, कार दे दी। एंड देन मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। तो यहाँ हमारा हुआ टेक्स्ट व्यू कंप्लीट। एंड देन हमारे पास ये आ जाती है किसकी, इमेज व्यू की। अब हमें क्या करना है, इमेज व्यू बनाना है। तो इमेज व्यू में मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इमेज व्यू में क्या चाहिए, इमेज मुझे कितनी चाहिए। तो मैंने कह दिया कि मुझे 100 साइज़ चाहिए, ठीक है। इसकी विड्थ 100 हो और हाइट भी जो है मेरे पास क्या हो, 100 ही हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपको हाइट और वेट जो है वो शो हो रही होगी यहाँ पर, ठीक है। एंड देन मैंने कह दिया कि इसकी ग्रेविटी जो है वो मेरे पास क्या हो, ग्रेविटी भी मेरे पास सेंटर हो, ठीक है। लेआउट ग्रेविटी जो है वो सेंटर हो। एंड देन मैंने क्या किया, इसको सिंपली तौर पर SRC के थ्रू वो इमेज मंगवा ली। अब मेरे पास ड्रॉएबल में ट्रक की मैंने इमेज जो है वो ऑलरेडी जो है वो रख दी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ड्रॉएबल के फोल्डर के अंदर हम लोग इमेज कैसे रखवाते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस जो है वो डाउनलोड की हुई हैं, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और सिंपल यहाँ पर आके मैंने क्या करना था, ड्रॉएबल के अंदर आके मैं इमेज को पेस्ट कर देना था। तो मैंने टाइम की बचत की वजह से मैंने यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी रखी हुई है, तो हम सिंपली यहाँ पर इसको कॉल करवा लेते हैं। मैंने ट्रक के नेम से रखी हुई है, तो मैंने कह दिया कि ट्रक वाली इमेज जो है वो शो हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ऊपर नेम उसका ट्रक एंड ट्रक की इमेज जो है वो शो हो चुकी है, ठीक है। एंड देन मैंने क्या करना है, सिंपल इसको क्लोज कर देना है और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं 1 मिनट आपको करके दिखाती हूँ।
ये देखें आपके पास इसके अंदर क्या हुआ, आपने रो को डिज़ाइन किया कि आपको उस रो के अंदर जो एक आइटम चाहिए वो किस तरह का डिज़ाइन चाहिए उसका। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो आइटम थी आपके पास पहले वो कार्ड व्यू में थी, कार्ड व्यू आपको उसका डिज़ाइन किया, कार्ड व्यू के अंदर आपने उसका टेक्स्ट व्यू बताया, टेक्स्ट व्यू के अंदर आपने बताया कि उस कार्ड व्यू में आपके पास क्या क्या होगा, टेक्स्ट व्यू होगा और आपके पास इमेज होगी। तो यहाँ तक करने के बाद अब हमें क्या करना है, सिंपली एक एक्टिविटी, न्यू एक्टिविटी जो है वो जनरेट करनी है। तो हम न्यू एक्टिविटी एक जनरेट कर लेते हैं, यहाँ पर एक्टिविटी एम्प्टी, एक न्यू एक्टिविटी जनरेट कर लेते हैं और मैं इसका नाम रख देती हूँ ग्रिड व्यू, ग्रिड एक्टिविटी रख देते हैं। चलो मैंने इसका क्या नाम रख दिया, ग्रिड एक्टिविटी, एंड देन इसको क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली इस ग्रिड एक्टिविटी को इसके अंदर भी हमें क्या करना है कि ग्रिड व्यू में हमारे पास क्या शो हो, सिंपल हमारे पास ग्रिड व्यू में भी क्या शो होना चाहिए, इमेज शो होनी चाहिए और उसका क्या शो होना चाहिए, टेक्स्ट व्यू शो होना चाहिए। तो हम इसको भी यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं। इसको मैं लीनियर लेआउट कर, सिंपल मैं यहाँ पर लिखती हूँ लीनियर लेआउट, एंड देन आपके पास ये लीनियर लेआउट में हो गई है। लीनियर लेआउट की मैं ओरिएंटेशन यहाँ पर सेट कर देती हूँ सबसे पहले कि मेरे पास ओरिएंटेशन क्या है, इसकी वर्टिकल है, एंड लेआउट ग्रेविटी एंड ग्रेविटी भी हम साथ ही देख लेते हैं। यहाँ पर एक मिनट, सॉरी, लेआउट ग्रेविटी मैंने कह दिया कि सेंटर है, एंड देन ग्रेविटी मैंने क्या कह दिया कि इसकी क्या है, वो भी हमारे पास क्या है, ग्रेविटी भी हमारे पास क्या है, सेंटर है। एंड देन अब हम बात करते हैं कि हमारे पास इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर हमारे पास सिंपल हमने क्या रखवाना है, एक टेक्स्ट व्यू रखवाना है। तो टेक्स्ट व्यू में हमने कह दिया कि मेरे पास ये रैप ही है और टेक्स्ट में क्या रखवाना चाहती हूँ, वही सेम चीज़ जो हमने पीछे किया था। तो हम सिंपली क्या करते हैं, पीछे जाते हैं और यहाँ से यही जो टेक्स्ट और ये हमने रखवाया था, टेक्स्ट और इमेज रखवाई थी, इसी को ही कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर आकर सिंपल इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको उसका नेम शो हो गया टेक्स्ट व्यू के थ्रू और इमेज जो है वो शो हो गई है। अब हमने जाना है इसकी, अब हमने क्या करना है कि ये ग्रिड जो एक्टिविटी हमने बनाई है इसकी ये जावा फाइल में जाना है और वहाँ पर जाके हमने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जाके हमने क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू का हमने नाम दे दिया नेम, जिसमें हमें नेम शो हो रहे हैं। एंड देन हमारे पास क्या है, इमेज व्यू, इमेज व्यू में हमें क्या शो हो रही है, इमेज शो हो रही हैं। तो हमने क्या लिख दिया, इमेज। देन मुझे नीचे आना है और यहाँ पर आकर सिंपल उनकी आईडी कॉल कर लेनी है। तो मैंने कह दिया कि नेम इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, तो फाइंड व्यू बाय आईडी, एंड देन इसकी आईडी क्या थी, किसकी, जो हमने ये ग्रिड व्यू में यूज़ किया है, यहाँ पर इसकी आईडी क्या थी। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने इसको यहाँ से ये कॉपी किया था इसलिए यहाँ पर इसकी आईडी कार, एंड देन मैं यहाँ पर इसकी इमेज की भी आईडी दे देती हूँ, इमेज की आईडी मैं यहाँ पर देती हूँ इमेज, ठीक है। इसकी आईडी मैंने दे दी यहाँ पर इमेज, और यहाँ पर भी मैं इसकी आईडी जो है वो चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर मैं इसकी आईडीज़ करती हूँ, यहाँ पर मैं इसकी आईडीज़ कर देती हूँ आपके पास ग्रिड, एंड देन नीचे आके मैं इसकी आईडी कर देती हूँ इमेज 2, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कौन सी आईडी कॉल करवानी है, जो मैंने ये ग्रिड एक्टिविटी के अंदर दी हुई है वो वाली। तो टेक्स्ट व्यू के लिए मैंने कौन सी आईडी दी थी, यहाँ पर ग्रिड, तो मैंने वो लिख दी यहाँ पर ग्रिड। सेम इसी तरह मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इमेज के लिए मैंने क्या आईडी देनी है, इमेज इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। तो इसकी आईडी मैंने यहाँ पर क्या दिया, आप पीछे देख सकते हैं कि इमेज 2 के नेम से मैंने इसकी आईडी दी है। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगी, इमेज 2 के नेम से उसको कॉल कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, उनकी आईडीज़ जो है वो डिक्लेयर कर दी। आईडीज़ डिक्लेयर करने के बाद अब मुझे सिंपल यहाँ पर क्या लगाना है, इंटेंट लगाना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मूव करना है। तो सिंपल मुझे यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, इंटेंट लगाया, एंड इंटेंट इज इक्वल टू गेट इंटेंट।
एंड देन अब मुझे क्या गेट करना है, मुझे उसका नेम एंड इमेज जो है वो गेट करनी है। तो सिंपल मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिखूँगी नेम डॉट सेट टेक्स्ट। टेक्स्ट में उसको क्या कर दूँगी, सेट कर दूँगी कि आपके पास जो भी आप नेम कहेंगे वो उसके अंदर जाके जो है वो सेट हो जाएगा टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सेट टेक्स्ट किया एंड देन मैंने इसके अंदर क्या लिखना है आपके पास, इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा के अंदर मुझे उस स्ट्रिंग का नेम देना है। तो मुझे नेम में सबसे पहले मैं डबल कोट्स के अंदर क्या लिख लूँगी, मेरे पास क्या है, नेम्स, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या शो करवाने हैं, नेम शो करवाने हैं। सेम इसी तरह मुझे क्या करना है, नीचे आना है और मुझे इमेज के लिए भी दे देना है इमेज डॉट सेट टेक्स्ट। अब सेट टेक्स्ट, हम इमेज के लिए जो है वो सेट टेक्स्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम इमेज के लिए क्या यूज़ करेंगे, इमेज के लिए हम यूज़ करेंगे सेट इमेज रिसोर्स। हम इमेज के लिए क्या यूज़ करेंगे, सेट इमेज रिसोर्स एंड देन अंदर क्या लगाएंगे, इंटेंट डॉट गेट इंट एक्स्ट्रा एंड देन इमेज का नेम देंगे यहाँ पर इमेज, कि आपके पास क्या शो हो, इमेज। एंड डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमें एक वैल्यू देनी होती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं कह देती हूँ कि मेरे पास क्या है, 0 है। यहाँ तक हमारा काम हो गया ये ग्रिड व्यू की जावा का। अब हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर। मेन एक्टिविटी के ऊपर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें ग्रिड व्यू जो है उसका वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो सिंपल हमने क्या कहा, ग्रिड व्यू किसके इक्वल है, ग्रिड व्यू के ऊपर। देन मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग्स देनी है नेम के लिए एंड इमेजेस के लिए, कि मैं कार्ड्स के जो जो नेम शो करवाना चाहती हूँ ना, मुझे वो एक स्ट्रिंग के अंदर जो है वो पास करवाने हैं, और जो जो कार्ड्स की इमेजेस शो करवाना चाहती हूँ मुझे वो जो है इमेजेस जो है वो शो करवानी है एक स्ट्रिंग के अंदर। तो सिंपल मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लूँगी। स्ट्रिंग में मैंने क्या कह दिया कि मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग आ गई। अब पहली स्ट्रिंग में मैं क्या करूँगी, कार्ड्स के नेम रखूँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही डेमो के अंदर शो करवाया कि हम क्या करने चाह रहे हैं कि डिफरेंट किस्म की कार्ड्स जो हैं उनके नेम्स हमें शो हो रहे हैं और उसकी इमेज शो हो रही है। तो सिंपल नेम्स के लिए मैंने क्या किया, नेम कार्ड्स नेम। ठीक है, कार्ड्स नेम्स किसके इक्वल है हमारे पास यहाँ पर, अब आप ब्रैकेट्स, अब ब्रैकेट में आपने फर्स्ट कार्ड नेम आप क्या रखना चाहते हैं। तो फर्स्ट कार्ड नेम में मैं कह देती हूँ कि मेरे पास है ट्रक। तो मैंने कह दिया कि फर्स्ट कार्ड नेम जो है वो मेरे पास ट्रक है। देन मैं इसको सेपरेट करूँगी कोमा एंड देन मैं क्या करूँगी, दोबारा से स्ट्रिंग में सेकंड नेम जो है वो पास करूँगी। तो सेकंड मैंने कह दिया कि मेरे पास क्या है, मज़दा। थर्ड, तो इस तरह मैं करके क्या कर रही हूँ कि डिफरेंट किस्म की कार्ड्स के जो है वो नेम दे रही हूँ। तो मैंने थर्ड कह दिया कि पिकअप है मेरे पास। 4 मेरे पास क्या है, टोयोटा। 5 मेरे पास क्या है, सुजुकी। एंड 6 एंड लास्ट मेरे पास क्या है, होंडा। आप यहाँ पर जो है वो जितने चाहे नेम्स जो हैं वो दे सकते हैं, जितनी आइटम्स जो आप रखवाना चाहते हैं उनके नेम्स जो हैं वो यहाँ पर स्ट्रिंग में पास कर सकते हैं। एंड देन मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज। अब मैं क्या चाहती हूँ, अब मैंने नेम्स तो रखवा दिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप आउटपुट में आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले क्या शो हो रहा है, नेम। एंड देन आपको क्या शो हो रही है, इमेजेस शो हो रही हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, नेम्स तो दे दिए एंड देन अब बारी आती है इमेज की। तो इंट में हमने क्या कह दिया, इंट में एक यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपली कार्स इमेजेस के, कार की इमेजेस क्या हैं, और सिंपल इज इक्वल टू। अब कार की इमेजेस हमें किस तरह देनी है, आर डॉट ड्राइबल, क्योंकि आपके पास कहाँ पर पड़ी हुई हैं वो इमेजेस। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके पास मैंने इमेजेस ऑलरेडी जो है वो ड्राइबल के अंदर जो है वो रख ली हुई हैं। तो मेरे पास आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले ट्रक के लिए जो इमेज यहाँ पर पड़ी हुई है वो है ट्रक के नेम से। तो सिंपल मुझे यहाँ पर करना है डॉट एंड ट्रक वाली जो इमेज है इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन मुझे क्या करनी है, अब नेक्स्ट इमेज डालनी है।
हर इमेज जो है उससे पहले मुझे लिखना है आर डॉट ड्राइबल और वो इमेज जो है वो डालते जाना है सिंपल। अब मुझे सिंपली तौर पर सेकंड वाली इमेज के लिए भी मैंने यही किया, एंड डॉट मजदा वाली के लिए एम पड़ा हुआ है मेरे पास, ये वाली पड़ी है। देन मैंने फिर किया आर डॉट ड्राइबल डॉट थर्ड वाली हमारे पास क्या है, पिकअप है, तो पिकअप के लिए ये वाली इमेज पड़ी है। देन फिर हमने क्या किया, आर डॉट टोयोटा, तो टोयोटा के लिए आपके पास सिंपल लिख लो यहाँ पर, सॉरी आर डॉट, आपने ड्राइबल जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आप उसको गेट नहीं कर सकते इमेज को, तो दो डॉट, तो अब हमें क्या करना है, टोयोटा की देखनी है। तो टोयोटा की हमारे पास क्या पड़ी है, ये देख सकते हैं आपके पास, ये जो न्यू वाली है ना, ये आपके पास है इसकी ये वाली। एंड देन हमारे पास सिंपली हमने लिखा आर डॉट ड्राइबल डॉट, अब थर्ड क्या आ जाता है, सुजुकी वाली डाल दी। एंड देन फिर आर डॉट ड्राइबल डॉट एंड देन होंडा वाली डाल दी। तो इस तरह हमने क्या किया, सारी इमेजेस जो हैं वो डाल दी, और लास्ट पे हमने इसको क्या कर देना है, अब सेमीकोलन, ठीक है। इसको यहाँ से कर लेते हैं मिनिमाइज़। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने जो ऊपर ग्रिड व्यू का वेरिएबल दिया था उसकी हमने जो है वो आईडी भी पास कर देनी है। अब यहाँ पर हमने बनाया था एक ग्रिड व्यू जिसकी हमने आईडी यहाँ पर आपको पता है दी थी हमने ग्रिड व्यू के नेम से, हमने यहाँ पर इसको जो है वो कॉल करवा लेना है सिंपल। तो सिंपल हमने यहाँ पर क्या किया, ग्रिड व्यू इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, एंड फाइंड व्यू बाय आईडी के अंदर हमने क्या कर लिया, ये वाली जो आईडी हमारे पास पड़ी है ग्रिड व्यू की, इसको यहाँ पर हमारे पास इसकी आईडी भी जो है वो गेट हो गई। देन हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर कस्टम एडाप्टर यूज़ करना है, कस्टम एडाप्टर मैंने यहाँ पर लिखा कस्टम एडाप्टर इज इक्वल कस्टम एडाप्टर, और आगे मुझे उसका क्या देना है, वेरिएबल देना है। मैंने कह दिया कस्टम एडाप्टर इज इक्वल टू, मैंने कह दिया कि मेरे पास क्या है, न्यू कस्टम एडाप्टर, ठीक है। एंड देन मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया लास्ट पे। क्लोज करने के बाद अब मुझे नीचे आना है, और मुझे नीचे आके क्या करना है, ग्रिड व्यू जो मैंने ऊपर यूज़ किया हुआ है उसको लेना है, ग्रिड व्यू में सेट करवा देना है क्या, कस्टम एडाप्टर को सेट करवाना है, किसको, सेट एडाप्टर के अंदर आके मुझे क्या सेट करवा देना है, सिंपल कस्टम के एडाप्टर को। एंड देन मुझे नीचे आना है, और नीचे आके क्या करना है, ग्रिड व्यू के ऊपर मुझे क्या लगाना है, सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर लगाना है। एंड देन मुझे अंदर क्या करना है, न्यू एडाप्टर व्यू ऑन सेट ऑन क्लिक लिसनर। ये हमने क्यों लगाया है कि ग्रिड व्यू के अंदर, यानी कि जिस भी आइटम के ऊपर हम क्लिक करें तो उस आइटम की जो डिस्क्रिप्शन हमें शो होगी उसमें क्या होगा। अब हमारे पास उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सबसे पहले तो हमें इंटेंट लगाना है ना, कि जैसे ही हम इस आइटम के ऊपर क्लिक करें तो हम कहाँ पर चले जाएँ, उस न्यू एक्टिविटी के ऊपर जिसके ऊपर हमें उसका टेक्स्ट और इमेज शो हो रही थी। तो सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पर हमें इंटेंट लगाना है, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। एंड देन मुझे अंदर क्या कर देना है, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एंड मुझे अंदर सिंपल जिस एक्टिविटी के ऊपर जाना है, मुझे कौन सी एक्टिविटी के ऊपर जाना है, मुझे जाना है ग्रिड एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रिड एक्टिविटी डॉट क्लास, एंड सिंपल अब मैं नीचे आई, एंड नीचे आके मैंने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल मुझे क्या करना है, अब इंटेंट के थ्रू, पुट एक्स्ट्रा मेथड के थ्रू उसके कार्ड का नेम जो है और जो कार्ड की इमेज जो है वो यहाँ पर ले लेनी है। तो सिंपल मुझे यहाँ पर क्या लगाना हुआ, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा में मुझे यहाँ पर क्या देना है, उसका नेम। अब मुझे नेम डबल कोट्स में देते हैं, तो उसका नेम मेरे पास क्या है, कार का मैंने कह दिया कि मेरे पास क्या है, नेम में हमने उसकी नेम अब हमारे पास कौन सा वाला नेम आएगा, सिंपल हमने यहाँ पर लिखना है जो ऊपर हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है कार के नेम्स, वो वाला।
एंड देन मैंने इसको क्या कर दिया, अब मुझे यहाँ पर ब्रैकेट्स में इसको देना है कि आपके पास तो नंबर ऑफ काउंट्स आ सकते हैं नेम के, आपके पास जितने मर्जी नेम्स हो सकते हैं, तो उसको लिए हमने आई लगा दिया कि आप जो है वो जितने मर्जी नंबर्स जितने मर्जी नेम्स जो है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। अब सिंपल मुझे यहाँ पर क्या करना है, इंटेंट लगाया। इसी तरह मुझे अब किसके लिए यूज़ करना है, पुट एक्स्ट्रा मेथड यूज़ किया। अब उसके नेम में मुझे क्या देना है, यहाँ पर इमेज दिया मैंने उसके नेम में, और इमेज मुझे यहाँ पर क्या शो हो गया आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल मैंने यहाँ पर अब मैंने कौन सा यहाँ पर देना है वेरिएबल, जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है अरे के अंदर, कार इमेजेस वाला, ठीक है, कार इमेजेस वाला। एंड देन इसको भी मैंने क्या कर दिया, आई। और अब मैंने क्या कर देना है, स्टार्ट कर देनी है सिंपल अपनी स्टार्ट एक्टिविटी एंड देन इंटेंट, ताकि वो इंटेंट हो जाए। अब ये चीज़ तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कस्टम एडाप्टर हमने यूज़ किया था, यहाँ पर जो है वो एरर दे रहा है हमें, क्योंकि हमने कस्टम एडाप्टर की तो कोई क्लास ही नहीं बनाई हुई। तो सिंपल हमें ऑल्ट एंटर करना है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रिएट करें इनर क्लास कस्टम एडाप्टर की, और ये कस्टम एडाप्टर की जैसे ही क्लास बनी हमारे पास, तो यहाँ से एरर जो है वो ख़त्म हो चुका है अब आपका। अब यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है, कस्टम एडाप्टर के अंदर जाकर एक्सटेंड करना है। सबसे पहले एक्सटेंड में आपने क्या करना है, बेस एडाप्टर यूज़ करना है, बेस एडाप्टर। एंड देन बेस एडाप्टर के अंदर जाकर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल आपने बेस एडाप्टर में यहाँ पर अब अपने जो एडाप्टर्स हैं वो ले लेने हैं। यहाँ पर आपको एरर शो हो रहा है, ऑल्ट एंटर करेंगे तो आपके पास वो कह रहा है कि आप कर लें इम्प्लीमेंट मेथड। तो आपने ये सारे मेथड जितने भी हैं उसको इम्प्लीमेंट कर लेना है अपना। तो आपने ये देख सकते हैं कि सारे इसके जितने भी मेथड्स थे वो सारे जो है इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तो हम फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट मेथड जो हमारे पास जो वैल्यू है गेट काउंट की, उसको हम कह देंगे कि रिटर्न 0 के बजाय हमें क्या कर दे कि हमारे पास क्या शो होनी चाहिए, कार्स की इमेजेस जो हैं वो शो होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। कार्स इमेजेस डॉट लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो शो होनी चाहिए। एंड देन जैसे ही हम नीचे आएंगे, नीचे आके हमने क्या करना है, सिंपल लास्ट वाला जो हमारे पास मेथड है इसमें हमने क्या करना है, अब इसमें हमें एक व्यू क्रिएट करना है। जो व्यू हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं हमें यहाँ पर वो वाला व्यू क्रिएट करना है। तो मैंने कह दिया कि व्यू मेरे पास 1 है, जिसमें मैं क्या चाहती हूँ कि यूज़र से लूँ गेट लेआउट इन्फ्लेटर। इन्फ्लेटर में मैं क्या कर दूँ, सिंपल यहाँ पर इन्फ्लेट कर दूँ, इन्फ्लेट, और मैं अंदर क्या कह दूँ उसको कि मेरे पास क्या हो, आर डॉट लेआउट लेआउट में हमारे पास अब कौन सी लेआउट हो, डॉट जो रो डाटा की लेआउट है, यानी इन्फ्लेट किसके साथ उसको करवा रहा है, जो हमने रो में डाटा डाला था उसके साथ वो उसको क्या करवा रहा है, इन्फ्लेट करवा रहा है। एंड सिंपल मैंने इसको अब क्या कर देना है, कोई ना कोई रूट वैल्यू इसको देनी है। तो मैंने कह दिया कि रूट वैल्यू इसके पास नल, कि इसको रूट वैल्यू मैंने साइन कर दी कि मेरे पास क्या है, नल वैल्यू है इसको। एंड देन मैं नीचे आई, अब टेक्स्ट व्यू के अंदर मुझे क्या करना है, टेक्स्ट व्यू में मुझे कहना है कि नेम इज़ इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पर लिखना है व्यू वन। अब व्यू 1 को अंदर मुझे व्यू 1 की फाइंड व्यू बाय आईडी देनी है। अब ये हम कौन सी आईडीज़ यहाँ पर दे रहे हैं, जो हमने रो के अंदर दी थी टेक्स्ट व्यू की और इमेज व्यू की। यहाँ पर हमने टेक्स्ट व्यू की क्या आईडी दी थी, कार्स, एंड इमेज व्यू की क्या आईडी दी थी, इमेज। यहाँ पर हमें वो वाली आईडीज़ देनी है। सिंपल मैंने यहाँ पर टेक्स्ट व्यू के लिए कौन सी आईडी दे दी, सिंपल मेरे पास क्या आईडी थी, कार्स। तो मैंने यहाँ पर क्या कह दिया कि कार्स है उसकी आईडी, ठीक है। तो आईडी हम ऐसे नहीं देते, आईडी हम कैसे देते हैं, आईडी के लिए तो हमें पहले लगाना पड़ता है यहाँ पर सिंपल r.id डॉट, अब हम लगाएंगे कि इसकी आईडी क्या है, कार्स वाली जो है वो इसकी आईडी है। हमने टेक्स्ट की आईडी पास कर दी। टेक्स्ट की आईडी पास करने के बजाय अब हम आते हैं इमेज व्यू पे। इमेज व्यू सिंपल हमने लिखा इमेज व्यू के अंदर हमने क्या करना है, img इसका नेम रख दिया वेरिएबल का। अब उसके अंदर हमें क्या करना है, फिर व्यू 1 के व्यू 1 में आप क्या शो करवाओ, फाइंड व्यू बाय आईडी व्यू 1 डॉट, अब हमें क्या शो करवाओ, फाइंड व्यू बाय आईडी। फाइंड व्यू बाय आईडी अब किसकी आईडी शो करवानी है, अब हमें आईडी शो करवानी है किसकी, जो हमारे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं उसकी, जो हमने इमेजेस आईडी दी हुई थी वो वाली यहाँ पर शो करवा दी। अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, सिंपल अब हमने क्या करना है, टेक्स्ट को सेट कर देना है। वहाँ पर टेक्स्ट सेट करने के लिए हम लोगों ने सिंपल लिखना है नेम में हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया अपना टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट। अब हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाएगा, कार्स के जो नेम थे हमने वो सेट कर दिए। एंड देन इसको हमने कह दिया कि ये आई है हमारे पास। इसी तरह सेम हमने नीचे जाना है, नीचे जाकर हमने इमेजेस के लिए भी img
इमेजेस के लिए भी हमने सिंपल इसके लिए क्या करना है, इमेजेस इज डॉट सेट इमेजेस रिसोर्स एंड देन हमने उसके अंदर क्या देना है, कार्स इमेजेस भी दे दी और इसको हमने क्या पास कर देना है, आई। अब रिटर्न में हमने इसको क्या रिटर्न करवाना है, नल रिटर्न नहीं करवाना, बल्कि क्या चीज़ रिटर्न करवानी है, हमने जो व्यू क्रिएट किया है न्यू व्यू 1 के नेम से, हमने इसको क्या रिटर्न करवा दिया, वो रिटर्न करवा दिया। तो यहाँ पर जो हमारा सारा कोड है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए इसको कस्टम फ़ोन पर रन करके चेक करते हैं कि आपके पास जो है वो क्या आउटपुट शो होता है। ये इंस्टॉल हो रहा है, जैसे इंस्टॉल होगा तो आपके पास आउटपुट जो है वो शो हो जाएगा आपको। तो आप देख सकते हैं कि आपको आउटपुट में यहाँ पर वही सेम आउटपुट शो हो रही है। ग्रिड व्यू में आपको एक रो के अंदर जो है वो 2 कार्ड व्यू शो हो रहे हैं सिंपल। अगर आप इस कार्ड व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको इस कार्ड व्यू की जो डिस्क्रिप्शन है, ट्रक, उसका नेम और इमेज जो है वो भी शो हो रही है। ठीक है, इसी तरह अगर आप ग्रिड व्यू में चाहते हैं कि आप 2 कॉलम्स के बजाय जो है वो ज़्यादा कॉलम्स रखें, 2 कॉलम्स के बजाय अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर 3 कॉलम्स हो जाए हमारे पास, या 4 कॉलम, जितने कॉलम चाहते हैं, 3 कॉलम्स मैंने कह दिया, तो अगर इसको मैं रन करती हूँ तो हमें आउटपुट में क्या शो होगा, हमें आउटपुट में शो होगा कि आपको 3 कॉलम्स के अंदर आपकी आइटम्स जो हैं वो शो होंगी। तो ये देखें, जैसे 3 कॉलम्स ये है ना, इस तरह आपको आउटपुट में आपके 3 कॉलम्स के अंदर शो होंगी आपकी आइटम्स। तो यहाँ देख सकते हैं आपको 3 कॉलम्स के अंदर जो आपकी आइटम्स हैं वो शो हो रही हैं। तो इस तरह हमने क्या देखा कि ग्रिड व्यू के थ्रू आप डिफरेंट किस्म की आइटम्स जो हैं उसको किस तरह से जो है वो शो करवा सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं।